गाइज आप लोगों ने ये वाली ऐड जरूर देखी होगी। आज से 10 से 12 साल पहले इस ऐड को बहुत ज्यादा टीवी पे चलाया गया था टू प्रमोट WHO ORS ट्रीटमेंट। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के टाइम ही नहीं बल्कि इसी तरह की सिचुएशंस पहले भी आ चुकी हैं, तब से लेके आज तक WHO ने इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, WHO को क्रिएट क्यों किया गया था, इसके स्ट्रक्चर, गोल्स और फंक्शंस के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले WHO की हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के सामने कई बड़े हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आए, जिसमें इन्फेक्शियस डिसीजेस का फैलना एक बड़ा चैलेंज था। वॉर ने हेल्थ सिस्टम को भी अफेक्ट किया था और बहुत सारे देश लोगों को बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और क्लीन वाटर और सैनिटेशन का एक्सेस ना होना, इन सब ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी थी जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी। वॉर के टाइम पे कई कंट्रीज ने अपने रिसोर्सेज को मिलिट्री एफर्ट्स के लिए यूज किया था, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स पे काम कम कर दिया गया था और मेडिकल रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई थी। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था, मतलब जहां वो रहते थे उनकी वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए उनको दूसरी लोकेशंस पे भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से उनको भीड़ में रहना पड़ रहा था। इस वजह से इन्फेक्शियस डिजीज का फैलना और भी आसान हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज को हिंदी में संक्रमण रोग बोला जाता है। ये वो डिजीजेज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होती हैं, और ये डिजीजेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक एनिमल से दूसरे एनिमल या फिर एक एनिमल से इंसानों में फैलती जाती है। मलेरिया, एड्स, टर्बोक्लोसिस और कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीजेज के कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे टर्बोक्लोसिस, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स पोस्ट वॉर एरा में बहुत वाइड स्प्रेड और डेडली थी। टर्बोक्लोसिस दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में से एक थी और कई देशों के पास इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं थे। उस समय स्मॉल पॉक्स भी एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज था और कई देशों में इसका जो आउटब्रेक था वो कंटिन्यू हो रहा था। इन इन्फेक्शियस डिजीजेस से निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की नीड थी। इसी पर्पस को लेकर 1948 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। WHO की वेबसाइट के अकॉर्डिंग WHO को फॉर्म करने का प्रपोजल इनिशियली 1945 में चाइना और ब्राजील ने दिया था। ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में अप्रैल 1945 में पहली बार दिया गया था। हालांकि WHO का कॉन्स्टिट्यूशन 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। इसी डेट यानी 7 अप्रैल को अब हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब WHO के गोल्स की बात करते हैं। पहला है प्रमोटिंग हेल्थ। WHO गुड हेल्थ को प्रमोट करता है। इसके लिए कंट्रीज के साथ मिलकर पुअर हेल्थ और डिजीजेस के रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिजीजेस। WHO HIV, एड्स, मलेरिया, टर्बोक्लोसिस और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड होने को प्रिवेंट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेता है। इसके लिए वैक्सीनेशन कैंपेन्स और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जैसे मेजर्स यूज करता है। अगला पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। WHO कंट्रीज के साथ मिलकर उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है और ये हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं WHO के स्ट्रक्चर की। WHO को एक डायरेक्टर जनरल लीड करता है जिसको मेंबर कंट्रीज अपॉइंट करती हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करने के लिए सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम भी होती है जो कि बहुत से इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स देखते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन 6 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। हर रीजन को एक रीजनल डायरेक्टर लीड करता है। ये रीजन्स हैं अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरियन और वेस्टर्न पैसिफिक। WHO का वर्क डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लाइक इन्फेक्शियस डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, मेंटल हेल्थ, हेल्थ सिस्टम्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं WHO के फंक्शंस की। WHO का पहला फंक्शन है एडवोकेटिंग फॉर बेटर हेल्थ। WHO का फोकस वर्ल्ड वाइड वेलबींग और हेल्थ को प्रमोट करना है। WHO हेल्थ इश्यूज रिलेटेड अवेयरनेस भी करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजीज को प्रिवेंट कर पाएं, जैसे कि HIV, एड्स अवेयरनेस। ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करके WHO सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट को इसके अवेयरनेस के लिए एनकरेज भी करता है। नेक्स्ट इज सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। WHO हेल्थ रिलेटेड इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाता है। पहले WHO रिसर्च करता है और किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच आइडेंटिफाई करता है। जब इफेक्टिव अप्रोच मिलती है, इसके लिए एविडेंस क्रिएट करता है और गाइडलाइंस डेवलप करता है, जो कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिकमेंडेशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। WHO कंट्रीज को हेल्थ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिजीजेस का इंपैक्ट और स्प्रेड को मॉनिटर करना, एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, एसेंशियल टेक्नोलॉजीज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। अगला पॉइंट है कंडक्टिंग रिसर्च एंड गैदरिंग डेटा।
WHO ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पे रिसर्च करता है और डेटा कलेक्ट करता है। उस डेटा को एनालाइज करके ये बताता है कि क्या एक्शंस लेने चाहिए। आउटब्रेक्स को क्विकली डिटेक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए WHO दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेशन करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्सेज। हेल्थ इमरजेंसीज लाइक डिजीज आउटब्रेक और नेचुरल डिजास्टर के केस में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में WHO बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब कभी भी ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तब WHO गवर्नमेंट्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रिस्पॉन्स प्लान इंप्लीमेंट करता है। WHO ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि मेंटल हेल्थ केयर की एक्सेस में हेल्प करता है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज ना के बराबर हैं। ये उन सब लोगों को हेल्प करता है जो किसी भी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 टू 2020। ये प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के लिए इफेक्टिव लीडरशिप और गवर्नेंस पे फोकस करता है। ये मेक श्योर करता है कि मेंटल हेल्थ को कंट्रीज अपने हेल्थ और सोशल पॉलिसीज में इंटीग्रेट करें। अगला प्रोग्राम है क्वालिटी राइट्स। ये इनिशिएटिव एम करता है कि जो लोग किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये एनुअल इवेंट 10 अक्टूबर को आता है जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए अवेयरनेस की जाती है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया एंड WHO के बारे में। इंडिया WHO का स्टार्टिंग से ही मेंबर है और WHO के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। WHO ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया है, जिसमें कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन कैंपेन्स और डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम इंक्लूड हैं। डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम से मतलब है बीमारियों से रिलेटेड डेटा एनालाइज करना। कोविड-19 पैंडेमिक में भी WHO ने इंडिया के साथ क्लोजली काम किया है और सपोर्ट किया है, जैसे कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो गाइज, आज की वीडियो में हमने समझा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, समझा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, इसके गोल्स क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस के बारे में भी हमने बात की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।